Packing is not tough. Leaving a house which has started feeling like a home certainly is. After months of dilemmas, speculations, this was it. It was time to move from Hyderabad to Gurgaon. 1 week was all I got to prep my mind, my emotions, my house, my daughter ready for the move. Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back from Hyderabad. In this video, I'll be sharing some useful tips for you to pack better, my courier experience and how you can get the best out of it. We shifted in the month of November right after Diwali. November used to be the pleasant month of the year in northern part of the country, but now with all the air pollution rising, I was very worried about it. एक डेकेड से भी ज़्यादा हो चुका है तब से आई हैव बीन इन साउथ इंडिया, तो मेरा कड़ाके की सर्दी झेलने का वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी पुराना हो चुका है। एंड अमीरा ने तो बिल्कुल विंटर्स देखा ही नहीं है, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया कि व्हाट वी आर गेटिंग इनटू, बट उसके लिए तो इट विल बी कम्प्लीटली न्यू। एज आई वॉज मैंशनिंग, वी मूव्ड पोस्ट दिवाली, सो माई फर्स्ट टास्क वॉज टू स्टोर द दिवाली डेकोरेशंस। ऐसे भी मुझे ये काम करना ही था। दिवाली डेकोर आइटम्स लाइक तोरन्स, लाइट्स काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप खुद से ही उन्हें स्टोर करके रख दें। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि मैंने इस घर में अभी रिसेंटली ही शिफ्ट किया था, एंड विद इन 6 months ऑफ दैट आई एम मूविंग अगेन। ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज टास्क, एंड दिस टाइम आई एम मूविंग टू नॉर्थ इंडिया, विच इज़ एक्चुअली अ टफर मूव। Every 6 months there is a packing and unpacking going on. 2025 became a year of movement for me. I had some bangles to pack. Usually तो bangles bangle boxes में पैक हो जाते हैं। मैंने भी कुछ कर दिए थे, but there are still some loose bangles left जिन्हें मुझे खुद से ही पैक करना था। आई हैड वन एम्प्टी मेटल बॉक्स विद मी जिसमें मैंने सारे बैंगल्स रख के पैक कर दिए। ऑफ कोर्स आई यूज़ द ओल्ड मेथड, जो पहले हैंकी में बांध के या कपड़े में बांध के स्टोर किए जाते थे, लेके जाए जाते थे। टिल दिस मोमेंट आई हैव नो आइडिया हाउ एल्स यू कैन स्टोर द बैंगल्स और इफ़ द कुरियर कैन पैक इट फॉर यू, सो आई डिड इट माई सेल्फ। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव लेफ्ट इट टू द कुरियर पार्टनर्स टू पैक एंड हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। मेरे पास ये मेटल बॉक्स अवेलेबल था। आपके पास जो भी बॉक्स अवेलेबल है, मेटल और कार्डबोर्ड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। इवन द प्लास्टिक डिस्पोजेबल वंस जो यूजुअली फूड डिलीवरी में यूज़ होते हैं, वो भी यूज़ करे जा सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि अगर कुरियर के भरोसे छोड़ दी जाएंगी बैंगल्स तो वो कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, सो आई पैक देम माई सेल्फ। In my kitchen, I had 2 spice boxes. One is to store the whole spices. If it gets packed as it is, तो definitely ये इधर उधर mix हो जाएगा. To avoid that, I'll be storing all of the whole spices in the bigger boxes. Bigger boxes ऐसे भी जाने ही हैं, so they can get packed separately. And बड़ी spice box में I can keep the stuff जो mix होने से कोई issue नहीं होगा. Anyways भी मैं इनको एक साथ ही रखती थी। मेरे पास काफ़ी सारे ग्लास जार्स थे जिसको मैं यूज़ करती हूँ टू स्टोर द स्पाइसेस एंड अदर पल्सेस। कुछ उसमें से मैंने यूज़ किए ऐसे ही स्पाइसेस स्टोर करने के लिए, और जो कुछ एम्प्टी हो गए थे आई गिव देम टू माय नेबर्स सो दैट दे कैन यूज़ देम। नई जगह पे जाके वापस से ये सब जार्स इकट्ठे हो ही जाएंगे। आई डिड द सेम फॉर द पाउडर्ड स्पाइसेस एज वेल, स्टोरिंग ऑल ऑफ देम इन द बिगर जार्स। The spice box will go for a washing. Since only 1 week is left, the spices can be used directly from the jars instead of the spice box. I had some masalas in the freezer as well, जिसको मैंने निकाल कर एक लॉक बॉक्स में स्टोर कर लिया। I stored them compactly in a airtight box, तो ऐसे भी उनके मूव होने के या लीक होने के कोई चांसेस नहीं थे, एंड इन केस हो भी जाएगा तो everything will remain inside the box only. I also tried to use up the stuff that I have stored in my pantry and in my fridge. It was time to use what was available and finish the maximum. It's called reverse pantry. Whatever is available will get cooked.
जब आप खुद से पैकिंग करते हो तो आप साथ में डीक्लटरिंग भी करते रह सकते हो, तो नॉट एवरीथिंग विल गो टू द न्यू प्लेस, काफ़ी कुछ उसमें से कम हो जाता है। सिंस वी वर गोइंग टू स्टे इन गुड़गांव फॉर 2 वीक्स इन अ होटल, तो हमें अपना भी पैकिंग करना था साथ ही साथ। द स्टफ विच विल गो विद अस, द फर्स्ट थिंग दैट आई पैक्ड फॉर दैट वॉज द मेडिसिन बॉक्स और द फर्स्ट एड बॉक्स। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में कुछ मिलेगा नहीं, और आजकल ऑनलाइन डिलीवरी के ज़माने में एवरीथिंग इज़ रेडिली अवेलेबल, बट ऑल आई वॉन्टेड टू पैक वॉज सम जेनेरिक मेडिसिन विच वी मे नीड। उसमें सबसे पहले अमीरा के कुछ मेडिसिन्स थे, देन सम मेडिसिन्स फॉर अस फॉर कफ, कोल्ड, फीवर एक्सेट्रा। एज इट डजंट रिक्वायर मच एफर्ट्स एंड इट्स पॉसिबल, सो बेटर टू टेक द एसेंशियल्स विद यू than to search Blinkit or Instamart at the last moment. Of course, that can also be done if required. I had already kept aside the clothes for Amira, which she will be using in the week or the 2 weeks in Gurgaon. Rest of the clothes I'll be arranging in the available organizers. I will be keeping them in the separate organizers and covering them with a single cloth. These organizers can be put directly in the packing boxes. For me, it's not hygienic if the clothes are dumped directly into the boxes by the courier partners. Packing और unpacking करते टाइम हाथ गंदे हो ही जाते हैं, and I do not want my clothes to get dirty. I do it every time. I store most of the clothes myself in the luggage bags and in whatever bags are available with me, so that they are covered in the packing, in the transition, and during the unpacking as well. I did all the sorting in the cupboard so that whatever stuff is there can be just put directly into the boxes. And this is convenient for the unpacking also. I had one IKEA storage bag as well, which was quite huge in size. I'll be using them to store all the bed sheet, towels, and whatever it can fit in. जितने भी मेरे पास छोटे छोटे बैग्स थे, मैंने उन सबको यूज़ किया सामान स्टोर करने के लिए, मोस्टली क्लोथिंग रिलेटेड। इफ़ यू डू नॉट हैव मैनी बैग्स विद यू, यू कैन यूज़ पिलो कवर्स ऑल्सो टू स्टोर द स्टफ। यू कैन यूज़ देम टू स्टोर द बेड शीट, टावल्स और वट एवर क्लोथिंग रिलेटेड आइटम यू वॉन्ट टू स्टोर इन टू दैम। दे विल वर्क लाइक अ बैग एंड विल गिव यू अ प्रोटेक्टिव कवर। आई हैड सम लॉन्ड्री बैग्स एज वेल विद मी, जो यूजुअली होटल्स वगैरह में मिलते हैं। आई यूज़ देम एज वेल टू स्टोर सम ऑफ माई क्लोथ्स। My mantra for packing clothes is no clothes should be directly put by the courier partners into the boxes unless it is up for laundry. Things may look neat inside the almirah, but this is how it looks outside. Completely chaotic. And then it was the packing day. We called the packers on 2 days. On day 1, they packed the crockery items, decor items. टूटेगा तो नहीं भैया एक एक लेयर से? क्रॉकरी का बॉक्स है। क्रॉकरी वाला अलग बॉक्स होता है। हाँ, इसमें लिखा है ना ग्लास बॉक्स। हाँ, फ्रेजारियन ग्लास आइटम्स। ग्लास आइटम्स पैक करने के लिए ऐसे भी ज़्यादा टाइम और स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्पेस लगता है। One bed and one computer table which needs to be dismantled first, as dismantling also takes time. Majority of the non-essential items were packed on day 1. For day 2, the kitchen and one bedroom was to be packed and the actual loading will take place.
Calling the packers on 2 separate days incur extra charges. Since this was a corporate relocation, so it was covered for us. Since on day 2 the kitchen was closed post breakfast, I had made dalia for Amira, which she drank like a milkshake. What are you drinking? Milkshake. Milkshake. Okay. Everything got packed, loaded, and moved. Even if the packing has happened on 2 different days, but remember that unloading and unpacking will happen on a single day. Be sure to name the boxes which you want to get unpacked. Since ours was a 3 BHK, so we were given a container for our luggage. Next morning, we boarded the flight to Gurugram, and upon reaching, we checked into the hotel. This would be our home for the next 2 weeks. This is Taj City Center, and I'll be sharing a complete review and experience in the next video. Do like this video to show some love to all of you, and especially Hyderabad. I will see you soon.